हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यूसली चला रहे हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 12 है, यानी कि पार्ट हमारा आज 12 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, यानी कि अपने घर के आसपास की वस्तुओं से जब किसी को डर लगने लगता है तो उस व्यक्ति को, उस डर को बोलते हैं इकोफोबिया। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है डर। उसके बाद हमारा सेकंड है फियर ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी से जब डर लगता है तो उस डर को बोलते हैं नेक्रोफोबिया। शव से जब हमें डर लगता है, मृत शरीर से जब हमें डर लगता है। फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, ये तो सिंपल सा है। फियर ऑफ हाइट, एरोफोबिया। एरो का मतलब हवा, यहाँ पे जू का मतलब जानवर या चिड़ियाघर होता है जैसे। तो एनिमल से जब डर लगता है तो उस डर को बोलते हैं जूफोबिया, और जब हाइट से डर लगता है तो उसको बोलते हैं एरोफोबिया। डेड बॉडी से जब डर लगता है तो उसको बोलते हैं नेक्रोफोबिया। ठीक है, और जब हमारी आसपास की चीज़ों से हमें डर लगता है, होम सराउंडिंग्स थिंग्स से जब हमें फियर होता है तो उसको बोलते हैं इकोफोबिया। आगे हम देखते हैं फेथफुल सपोर्टर। हमारे फेथफुल, जो हमारा विश्वास करने योग्य हमारा जो सहयोगी होता है, उसको बोलते हैं हैंचमैन। हैंचमैन होता है एक अनुयायी या सच्चा सेवक, सच्चा साथी भी बोल सकते हैं। फेल टू पे अ डेप्ट इन टाइम, यानी कि जब हम किसी डेप्ट को या किसी ऋण को टाइम पे जब हम पे करने में अनेबल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं, उस डेप्ट को बोलते हैं, उस दिए हुए टाइम के बाद जब हमारा ऋण का जो टाइम दिया हुआ होता है उसको जब हम पार कर जाते हैं और उस ऋण को पे करने में हम अनेबल होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम के निकल जाने के बाद उस ऋण को क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्टर। और जो ऐसा करता है उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्टर। ठीक है, और एक फॉल्ट वर्ड होगा, फॉल्ट का तो सबको पता ही होगा, फॉल्ट का मतलब गलती। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट होता है उसका मतलब है वादाखिलाफ़ी। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। फेल टू पे अ डेब्ट इन टाइम, डिफ़ॉल्ट, वादाखिलाफ़ी जब हम करते हैं। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग में जब जो एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं कैवलियर। कैवलियर होता है घुड़सवार जिसको हॉर्स राइडिंग आती है। एक्साइटिंग सेंस ऑल टाइम्स, यानी कि जो एग्जिटिंग है, सॉरी एग्जिटिंग सेंस ऑल टाइम्स, जो ओल्ड टाइम से आज तक ऐसे ही एग्जिट करती है, ऐसे ही स्थिर है, उस चीज़ को बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। एंटीक्यू होती है प्राचीन, पुरानी, पौराणिक। ठीक है, तो एंटीक्यू ऐसी ओल्ड मेमोरी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो एग्जिट करती है वो ओल्ड टाइम से। उसके बाद है एग्जिटिंग फॉर एवर, जो सदा के लिए एग्जिट करती है वो उसको एटर्नल बोलते हैं। और जो पुराने समय से एग्जिट कर रही है तो बात तो वही है, चीज़ तो ओल्ड ही होगी ना वो। तो बात यह है कि एग्जिटिंग ओल्ड टाइम्स, सो ओल्ड टाइम्स से एग्जिट कर रही है, आज तक एग्जिट कर रही है, उसको एंटीक्यू बोलते हैं, प्राचीन। और जो एग्जिटिंग फॉर एवर है, जो सदा के लिए एग्जिटिंग रहेगी, हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ सदा के लिए इस दुनिया में रहेगी या ऐसा माना जाएगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं एटर्नल, शाश्वत या नित्य, जो सदा बनी रहेगी सदैव। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर, यानी कि किसी भी प्रिजनर या कैदी को फ्री करने के लिए जो अमाउंट दी जाती है, जो मनी दी जाती है, उसको रैंसम बोलते हैं, RANSOM, फिरौती भी इसको बोलते हैं। रिफ्रेशमेंट और अम्यूज़मेंट आफ्टर हार्ड वर्क, यानी कि जब हमारा जो माइंड होता है या जो हमारा शरीर होता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम जब हम करते हैं और हम थकान महसूस करते हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिफ्रेशमेंट और अम्यूज़मेंट की, यानी कि रिक्रिएशन। उस सिचुएशन को बोलेंगे जब हम मनोरंजन की स्थिति में होते हैं, तो मनोरंजन करने का हमारा मन करता है। जब हम मनोरंजन कर लेते हैं तो उस थकान से हम उभर जाते हैं। आगे देखते हैं एनिमल विद 4 फीट, जिस एनिमल के 4 फीट होते हैं या जिसके 4 फीट होते हैं, एनिमल्स यहाँ पे लिया गया, तो ऐसा एनिमल जिसके 4 फीट होंगे उसको बोलेंगे क्वाड्रप्ट, QUADRUPED, क्वाड्रप्ट, ऐसा एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं। उसके बाद हमारा अगला है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर, ये वो वाला एक्सेप्ट नहीं है स्वीकार करने वाला,
ठीक है। वाटर को छोड़कर जो दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बीवरेज। बीवरेज बोलते हैं मादक पेय, नशीले पदार्थ जो सॉफ्ट होते हैं। आर्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ठीक है, इसका तो पता ही होगा। आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, यानी कि जो पटाखे आतिशबाजी करने का जो सामान होता है उसको बनाने की जो कला होती है, उसको बनाने की जो आर्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसको आतिशबाजी बोलते हैं उन सभी को, आइटम्स जो होते हैं। आर्ट ऑफ मैप में मेकिंग, जो मैप में बनाने की आर्ट होती है, मैप बनाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, जो अच्छा बोलने की जो कला होती है, किसके साथ? विद एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस के साथ जब बोलने की अच्छी कला होती है उसको बोलते हैं एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब है वाक्पटुता। जब एलोक्यूशन उस वाक्पटुता को बोलेंगे, उस बोलने की कला को बोलेंगे जिसमें जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो क्या करता है? विद एक्सप्रेशंस बोलता है। एक्सप्रेशंस के साथ जब व्यक्ति बोलता है, आपने देखा होगा कि कई जो ऐसे स्पीकर्स हैं जिनको माना गया है इस वर्ल्ड में, वो क्या करते हैं? हाथों के एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से भी वो बताने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं एलोक्यूशन। आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज। हनी बीज के लिए जो आर्टिफिशियल सेंटर्स होते हैं, हाइव, मधुमक्खी का छत्ता होता है। असेंबली ऑफ वर्कशिपर्स। वर्शिपर्स क्या होते हैं? पूजा करने वाले व्यक्ति। जो पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब जो पुजारी होते हैं, मतलब जो भक्त होते हैं, ठीक है, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, ये समझ लीजिए, उनकी असेंबली, उनकी सभा को क्या बोलते हैं? धर्म मंडल, यानी कि कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन ऐसे व्यक्तियों का समूह जो वर्शिपर्स होते हैं, उनका समूह धर्म मंडल। ऑथर्स एक्सप्लानेटरी रिमार्क्स एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक, यानी कि बुक के जो शुरुआत में जो प्रीफेस उसको बोलते हैं प्रस्तावना। बुक के शुरुआत में ये ऑथर की एक्सप्लानेटरी होती है, ठीक है, उसके द्वारा दी हुई होती है, उसके अंदर उसकी बुक के बारे में या राइटर के बारे में लिखा हुआ होता है, वो प्रीफेस बोलते हैं उसको, प्रस्तावना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी दी हुई है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।